आज के हम निकालते हैं। बोले हालेलुया। जो भी प्रभु में तुम बोले हालेलुया। लूका के 7:36 से लेकर 38 तक हम पढ़ेंगे। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या आप बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है जो कर सकता है? एक अंधा आया, बोला कि प्रभु तू हमें तू सही कर सकता है। उसने कहा तू विश्वास करता कि हम सही कर सकते हैं? कहा हाँ मैं विश्वास करता कि तू सही कर सकता है। उसने हाथ पर हाथ उसे लगाया, यहाँ तक कि थूक लगाकर उसको आंखों पर मिट्टी सान कर लगाई और वो देखने लगा। बोले हालेलुया। तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह हमें चंगा कर सकता है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम चैप्टर की निकालते हैं 7। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। निकालते हैं, पढ़ते हैं कि कहता फिर किसी फरीसी ने उसे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, और अतः उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और उस नगर की एक पापनी स्त्री ने जाकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा। बोले हालेलुया। जिस घर में यीशु मसीह बैठा था उसी घर में एक पापनी स्त्री आया। बोले हालेलुया। किस लिए आया? बोले हालेलुया। उनको फेथ था कि ये व्यक्ति हमारे पापों को, गुनाहों को माफ कर सकता था। आप किस लिए आए? कि प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हम जानते हैं ऐसे नहीं आए हैं, हम सब चीज हार चुके, तब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं की। बस हमारा यीशु मसीह है जो हमें चंगा कर सकता है। बोले हालेलुया। उसी तरह इस स्त्री, पापनी स्त्री आया, और क्यों आया? कि हमारा गुनाह को माफ कर देगा पाप को, क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह के पास ये अधिकार है पाप क्षमा करने के लिए। बोले हालेलुया। आप जानते हो कि यीशु मसीह हमारे बीमारियों को चंगा कर सकता है। बोले हालेलुया। आप इसलिए आए हैं। थैंक यू जीसस। और कहता कि नगर की एक पापनी स्त्री जाकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा, और संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुए उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने लगी, और उसने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँवों पर बार बार चूमकर इत्र मलने लगा। बोले हालेलुया। क्या यीशु मसीह के ऊपर जो इत्र, महंगा इत्र उड़ेला गया व्यर्थ होगा? नहीं होगा। आज तुम्हारा इस बारिश में आना क्या मेहनत व्यर्थ होगा? नहीं होगा। एक न सिचुएशन जब वो ऐसा आएगा, जिस तरह सतरक मेसक अबेदनो को बचाया, उसी तरह तुम्हें भी बचाएगा आने वाले टाइमों में। बोले हालेलुया। जिस तरह 12 साल के लहू बहने वाले ने विश्वास किया, उस वस्त्र को छुआ, एक दिन तुम्हें भी वही विश्वास ने तुम्हें चंगा करेगा। और परमेश्वर कहता जा, तुम्हारा गुनाह पाप हुआ, तुम्हारा गुनाह माफ हुआ। बोले हालेलुया। तुम्हारा विश्वास ने चंगा किया। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए कहते हैं, बाइबल कहते हैं जो मसीह में किया गया मेहनत व्यर्थ नहीं होता। परमेश्वर कहता कि मैं तेरे धीरज को, परिश्रम को, मेहनत को मैं जानता हूं। आप 2 महीना से आ रहे हैं चर्च में चंगाई के लिए, क्या जीसस को मालूम नहीं है? परमेश्वर कहता मैं धीरज को मैं जानता हूं, तेरे परिश्रम को, तेरे काम को मैं जानता हूं। जीसस का नहीं जानता है कि तुम कितना प्रार्थना करते हो, तो जीसस के लिए कितना सताते हैं लोग, सताते तब पर भी जीसस को आप मानते हो। क्या जीसस को मालूम नहीं है? बोले हालेलुया। बाइबल कहती कि एक दिन बोने का भी टाइम आता है, एक दिन काटने का भी टाइम आता है। इसलिए अभी टाइम है विश्वास में बढ़ने के लिए। एक दिन विश्वास
पूरा फेद में बढ़ जाएंगे। यीशु मसीह वही विश्वास के कारण तुम चंगा हो जाओगे और जीसस कहेगा कि तेरा विश्वास ने चंगा किया। बोले हालेलुया। बाइबल बताती कि एक मरीज था और उसे देखा कि बीमार है। 4 व्यक्ति ने क्या किया, उसे खाट पर क्या किया, उसे उठाया और इससे विश्वास था चारों व्यक्ति का कि मैं जाऊंगा वहां पर जीसस के पास और ये व्यक्ति हील हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। देखा वहां पर देखा तो बहुत द्वार पर वहां पर क्या बहुत भीड़ था। बोले हालेलुया। क्या था? भीड़ था। और क्या किया, उसे ले जाने में मुश्किल हो रहा था उस व्यक्ति को जो विश्वास करके लाया था। बोले हालेलुया। तो चारों व्यक्ति ने क्या किया, ऊपर से कपड़ा हटाकर जीसस के उस ऊपर छत से हटाकर वो कपड़ा हटाकर जीसस के नीचे वो व्यक्ति को रख दिया। और बाइबल कहा तेरा विश्वास ने चंगा किया। किसको विश्वास के कारण? वो चारों व्यक्ति के कारण। क्या उसको ढो कर ले जाना प्रभु में मेहनत व्यर्थ हुआ? इसी तरह तुम अगर आए हो भाड़ा लगाकर 100 रुपया 50 रुपया परमेश्वर के लिए, परमेश्वर कहता कि मैं आने वाला टाइम में सूद और माल सहित लौटा दूंगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। जीसस ने एक बात बोला। एक एरिहो जा रहे थे, एक सामरी चोर डाकू ने आकर क्या किया उसे मारकर उसे कुछ छीन लिया, अधमरा कर दिया। मगर याजक लेवी आता है, उससे कतरा कर चले जाते हैं। मगर एक सामरी आता है, उसे अपने गधों पर उठाकर अपने सवारी पर लेके आता है। और परमेश्वर वो सामरी कौन था? यीशु मसीह था। जो हम लोग बीमार थे, अधमरे थे, जीसस ने उठाया, हमें अपने लहू से धोया और वो जीसस उठाकर लाया। एक डेरे में उसे मलहम पाटी किया और जिसको डेरे में छोड़ा था बोला कि देख मैं आऊंगा, जो कुछ इस पे लगाया मलहम पाटी किया, मैं आकर क्या करूंगा, सूद समेत वापस करूंगा। तुम जितना पैसा खर्च करो, जितना जीसस में तुम दुख उठा रहे हो, परमेश्वर कहता मैं अंत के दिन में मैं आऊंगा और मेरे शब्द सुनकर मुर्दों भी जी उठेंगे। बोले हालेलुया। तुम जी उठोगे। बोले हालेलुया। कैसे? यही मेहनत के कारण, यही विश्वास के कारण। जब जीसस आएगा अपने साथ ले जाएगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो तुम्हारा फेथ कहाँ होना चाहिए? यीशु मसीह पर। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आज लोग हीलिंग लेना खाली बहुत आज चर्चों में जाते हैं कि हाँ चल वर्शिप हुआ, प्रार्थना हुआ, बस चले जाओ। बाकी ये चर्च में ऐसा नहीं होता है। ये चर्च में आओगे, डिलीवरेंस पा के जाओगे, पवित्र आत्मा से भर के जाओगे। बोले हालेलुया। चर्चों में जाते हैं, वर्शिप होता है, गीत गाता है, प्रार्थना हुआ और क्या हुआ, वो ऑफरिंग जमा हुआ, भाई चले जाओ आराम से, सीधे चले जाओ चर्चों में। मगर ये चर्च में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर डिलीवरेंस किया जाता है, तब तुम चंगे होते हो। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज लोगों को ये टॉपिक मैं देना चाहता